हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षर दादी। ये वीडियो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का पार्ट 2, तो जिसमें हम एंगल से शुरुआत करेंगे। साइड्स, वर्टाइसेस एंड डायगोनल्स तक हमने पढ़ लिया था। अब हम एंगल से शुरुआत करेंगे। When with one starting point we make two rays, so we will get an angle. जब कोई भी एक पॉइंट से हम दो रेज निकालते हैं तब हमें एक एंगल मिलता है। The two rays are called arms. जो वो दो रेज होती है उसको हम एंगल की आर्म्स कहते हैं। We write it as ये छोटा सा एंगल का साइन और उसके बाद ABC। ये देखिए, ये डायग्राम है एंगल का। ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है B और यहाँ से हमने BC रे थी ये निकाल दी और BA रे है ये निकाल दी, तो दो रेज निकाल दी, तो इसलिए ये एंगल बन गया। We will always write the starting point vertex in middle. और ये जो B पॉइंट है यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम एंगल का वर्टेक्स बोलते हैं और हम इसको लिखते वक्त हमेशा वर्टेक्स को बीच में रखते हैं। जैसे इस एंगल में हमारा वर्टेक्स है B, तो हमने इसके नाम में B को मिडल में रखा है। अब चाहे हम CBA बोले चाहे ABC बोले, एक ही बात है, बस जो वर्टेक्स होना चाहिए वो मिडल में होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में। A polygon which has three sides is called a triangle. एक ऐसा पॉलीगन जिसकी तीन साइड्स हो वो ट्रायंगल होता है। This polygon has shortest number of sides. ये जो पॉलीगन होता है इसमें सबसे छोटा नंबर होता है साइड्स का, क्योंकि अगर दो साइड से हम कोई पॉलीगन बना नहीं सकते तो मिनिमम है तीन साइड से बनना चाहिए वो, तो जो तीन साइड्स का होता है, थ्री साइड्स का होता है, वही ट्रायंगल होता है। We write it as ये ट्रायंगल का छोटा सा सिंबल और उसके बाद ABC। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, CBA, BCA कैसे भी लिख सकते हैं, बस जो वर्टेक्स होंगे उनके नाम हमको किसी भी ऑर्डर में लिखने हैं। तो देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये इसके वर्टाइसेस है ABC और ये इसकी थ्री साइड्स हो गई 1 2 3। इसमें तीन एंगल्स होते हैं जो कि है एंगल ABC, एंगल BC। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। A polygon which has four sides is called quadrilateral. जिसकी तीन साइड्स हो वो ट्रायंगल, जिसकी चार साइड्स हो वो क्वाड्रिलेटरल। A polygon which has four sides is called quadrilateral. एक ऐसा पॉलीगन जिसकी फोर साइड्स हो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। It has four sides, four vertices and four angles. इसमें चार ही साइड्स होती है, चार ही वर्टाइसेस होती है और चार ही एंगल्स होते हैं। Even a square and a rectangle is also a quadrilateral. एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, क्योंकि इन दोनों में चार चार साइड्स होती है, चार वर्टाइसेस होती है और चार ही एंगल्स होते हैं। We write it by writing all the vertices in clockwise manner. हम इसको लिखते हैं कैसे, हम सारी वर्टाइसेस को कहीं से भी स्टार्ट करके क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला C है और ये वाला D है, तो हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने B से स्टार्ट कर दिया, अब ये बोल रहा है क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि जैसे घड़ी चलती है वैसे चलना है, तो घड़ी यूं चलती है तो हमको ऐसी ही डायरेक्शन में चलना है। अब हम B से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल BACD। और अगर हम A से स्टार्ट करें तो ABCD, और अगर हम C से स्टार्ट करें CCD DBBA। अब हम पढ़ते हैं एक सर्कल के बारे में। सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व which has equal distance by a particular point to the boundary. एक सर्कल ऐसा शेप होता है, क्लोज्ड कर्व होता है, एक बंद कर्व होता है जो कि एक इंटीरियर में उसका पर्टिकुलर पॉइंट होता है और उससे जो बाउंड्री तक की डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। वी कैन सी सो मेनी सर्कल्स अराउंड अस। आप अपने आस पड़ोस में बहुत सारे सर्कल्स देख सकते हो। एग्जांपल्स ऑफ सर्कल्स, ये देखिए, ये एक सर्कल है, मान लीजिए इसका सेंटर ये है और यहाँ से मैं यहाँ तक भी जाऊं तो भी डिस्टेंस यहाँ से इक्वल ही रहेगा।
अब बैंगल चूड़ी होती है, उसमें आपको सर्कल का शेप दिखेगा, व्हील टायर में दिखेगा, और गाड़ी का स्टीयरिंग उसमें भी आपको सर्कल शेप दिखेगा। टाइप्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा सेंटर, फिर है रेडियस, उसके बाद डायमीटर, उसके बाद कॉर्ड, उसके बाद आर्क, उसके बाद सरकमफ्रेंस, और उसके बाद सेगमेंट, और उसके बाद सेक्टर। अब हम पढ़ते हैं सेंटर के बारे में। A center is a point on middle of the circle, मिडल पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि जो सर्कल होता है उसके अंदर जो सबसे बीच होता है, एकदम मिडल में होता है, जहां से उसकी लाइन खींचे तो बाउंड्री तक सेम रहेगी। वो पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है सेंटर। इट इज ऑलवेज इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ये हमेशा हमेशा सर्कल के इंटीरियर में ही होगा, यानी कि सर्कल के अंदर ही होगा। To make a circle with center, we use geometrical device called compass. अगर हमें एक सर्कल बनाना है इसके सेंटर के साथ, तो हमको कंपास का यूज करना पड़ेगा। ये कंपास आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होता है, उसमें आप देख सकते हैं, और कंपास से एक सेंटर के साथ सर्कल बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेडियस के बारे में। A radius is a line segment which connects the circle's center and boundary. रेडियस वो चीज होती है जो किसी भी सर्कल की सेंटर को और बाउंड्री को कनेक्ट करती है। रेडियस इज इक्वल फ्रॉम ईच साइड से रेडियस इक्वल रहती है। प्लूरल ऑफ द रेडियस इज रेडी, यानी जो रेडियस का प्लूरल है वो है रेडी। अब देखिए ये एक सेंटर पॉइंट है, इसमें मैंने बोला था सेंटर को और बाउंड्री को, तो देखिए ये हमारी सर्कल की बाउंड्री है और ये सेंटर है। अब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ हमारा रेडियस। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक भी कनेक्ट करेंगे तो भी डिस्टेंस सेम ही रहेगा। इसको हम यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करेंगे तो भी सेम ही रहेगा। अब हम पढ़ते हैं डायमीटर के बारे में। A diameter is a line segment which divides circle into two parts. एक डायमीटर वो चीज है जो किसी भी सर्कल को दो टुकड़ों में कर देता है। It always cross the center. ये हमेशा सेंटर को क्रॉस करता है। Its length is just double of the radius. इसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस की लेंथ से डबल होती है। अब देखिए ये एक हमारा सर्कल है और ये जो लाइन खींची हुई है यहाँ पे, ये डायमीटर है। ये देखिए सेंटर पॉइंट है, मैंने दिखा इट ऑलवेज क्रॉस द सेंटर। ये देखिए सेंटर से क्रॉस हो रहा है, और इसकी ये देखिए यहाँ पे रेडियस थी और यहाँ पे एक और रेडियस आ गई, तो उसका जस्ट डबल हुआ, तो इसकी लेंथ भी रेडियस से डबल हुई। और देखिए ये डिवाइड भी कर रहा है, यानी कि इस सर्कल का एक हेमिस्फेयर ये है और एक पार्ट, एक हेमिस्फेयर ये है। अब हम पढ़ते हैं कॉर्ड के बारे में। The line segment which connects two points on the boundary is called as chord. यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट, कोई सा भी लाइन सेगमेंट जो किसी भी सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स और उनको कनेक्ट करे, वो कॉर्ड है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर है वो भी एक तरह से कॉर्ड ही है, और वो सबसे बड़ा कॉर्ड है सर्कल का। अब देखिए ये एक कॉर्ड है, यहाँ पे बाउंड्री पे दो पॉइंट थे जिनको हमने नाम दिया ए और बी। अब इसको हमने इस छोटी सी लाइन सेगमेंट से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो हमने कनेक्ट किया है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड। और जो डायमीटर होती है, यानी कि जो सेंटर से क्रॉस होती है, वो भी एक तरह से कॉर्ड ही होती है, और वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की। अब हम पढ़ते हैं आर्क। एनी पोजीशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज आर्क। अगर हमको किसी भी सर्कल में पोजीशन लोकेट करनी हो बाउंड्री में, तो हम जो चीज बनाते हैं उसको आर्क कहते हैं। इट इज एन इनकम्प्लीट सर्कल। ये एक तरह से एक अपूर्ण सर्कल होता है जो पूरा नहीं होता। ये देखिए, इसको पूरा करने के लिए हमको यहाँ से घुमा के फिर यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये आर्क इनकम्प्लीट होता है और बाउंड्री के पोर्शन को ये डिनोट करता है। अब हम पढ़ते हैं सर्कमफ्रेंस के बारे में। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफ्रेंस। जो भी आपकी जो सर्कल की बाउंड्री होगी उसकी आप लेंथ नापोगे, और जो लेंथ निकल के आएगी वो सर्कमफ्रेंस होगी सर्कल की। इट इज मेजर्ड विथ थ्रेड। ये थ्रेड से मेजर की जाती है।
देखिए ये सर्कल है और इसका जो ये बाउंड्री की लेंथ है वो है, मैंने 10 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है। तो 10 सेंटीमीटर इसकी सरकमफ्रेंस हुई और ये थ्रेड से मेजर किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं सेक्टर के बारे में। अ सेक्टर इज अ पोर्शन ऑफ द सर्कल which is enclosed by a pair of radii and an arc। जो सेक्टर होता है वो एक पोर्शन होता है सर्कल का जो कि दो रेडियस से, यानी कि ये देखिए ओ रेडियस और ओ बी रेडियस से ये एनक्लोज्ड है, और एक आर्क से, ये देखिए ए और बी, ये एक आर्क है, तो ये एक आर्क से एनक्लोज्ड है और दो पेयर से एनक्लोज्ड है। The one of the endpoint of both radii is the center। जो दोनों रेडियस का एक एंड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। अब देखिए ये दो हमारी रेडियस है और इनका एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ओ है, यानी कि सेंटर है। अब हम पढ़ते हैं सेगमेंट के बारे में। एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल विच इज एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड इज सेड टू बी सेगमेंट। एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा भाग सर्कल का जो कि एक कॉर्ड से और एक आर्क से क्लोज हुआ हो। इट इज ऑलवेज इन इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। ये हमेशा सर्कल की इंटीरियर में होता है। ये देखिए ये एक हिस्सा है, एक पोर्शन है, ए बी एक कॉर्ड था और ये एक आर्क है, और इसके बीच का जो हिस्सा है, ये एरिया है, ये सेगमेंट है। Thanks for watching guys. Please subscribe our channel and like our video.